पर्सनली इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैंने ज़रूर होती भी देखी है, उस पर प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि ये बड़ी बीमारी स्पेसिफिक एक थेरेपी है या हर इंसान करा सकता है कभी भी जाके। पहली बात तो ये है कि अभी कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही थी तो आपने क्वेश्चन किया था इनसे कि कैसे पता चल सकता है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो उसमें दो लेवल होते हैं, एक अपर एक लोअर। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, मतलब ये एक चेक करने का तरीकाकार भी है विदाउट ब्लड टेस्ट, कि अगर डायसिस्टोलिक रेशो बड़ी हो, लेवल हाई हो, तो हम कह सकते हैं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें। घर वालों को कैसे पता चलेगा जिनको इतना ज़्यादा पता नहीं? हाँ वो इस तरह से कि जो जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो मॉर्निंग सिकनेस फील होगी। हैं आपके क्वेश्चन की तरफ जो आपने कहा कि जो हिजामा कपिंग थेरेपी है, क्या वो बीमारी की सूरत में ही इस्तेमाल की जा सकती है या फॉर द सेफर साइड? तो इसका जवाब ये है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रिवेंटिव थेरेपी है। शायद बहुत कम ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके लिए आप ये कह सकते हैं कि वो प्रिवेंटिव है, यानी कि कभी कुछ ना हो आप वो ट्रीटमेंट कराइए। सो कपिंग इज़ वन ऑफ देम, कि इसको आप करवा सकते हैं इसलिए भी कि आपको कभी कुछ ना हो। क्यों? ये बॉडी के सिस्टम को एक्यूरेट रखती है। बुनियादी तौर पे इसके पीछे फिनोमेना और फिलॉसफी है क्या? हमारा जो बॉडी है, इसके अंदर जो मेन फ्लूइड चल रहा है दैट इज़ ब्लड, खून चल रहा है, और वो हमारी बॉडी के हर इंच ऑफ बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग टॉप टू टो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये ब्लड विद इन 90 डेज रिप्लेस हो जाता है विद न्यू वन। डेली बेस पे डिस्कार्ड हो रहा है और बॉडी से स्वेटिंग, यूरिनेशन और इस तरह से वो डिस्कार्ड हो रहा है, लेकिन एक सर्टन परसेंटेज विच रिमेन इनसाइड द बॉडी रह जाती है, उससे हम निजात हासिल नहीं कर सकते और वो नए ब्लड के साथ चलती है। अब जैसे जैसे उसकी परसेंटेज बढ़ती है, और इसका फार्मूला ये है कि जितनी एज होती है उतने % ऑफ टॉक्सिन बॉडी में होती है। अच्छा, ठीक। अगर एक शख्स 50 उसकी एज है तो उसके अंदर 50% ब्लड टॉक्सिन हो। हाँ, इस परसेंटेज को बढ़ा देती है बैड लाइफस्टाइल, ना टाइम पे सोना, ना रेस्ट, ना प्रॉपर सेल्फ मेडिकेशन। ये सारी चीज़ें मिलके उस टॉक्सिन की परसेंटेज को उस लेवल से बढ़ा देती हैं। हिजामा ये करता है कि उस टॉक्सिन को फिजिकली सर्टेन पॉइंट्स हैं बॉडी के ऊपर, उन पॉइंट्स के ज़रिए से उसको ड्रेन आउट कर देते, निकाल देते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर समीर जाफरी, मैंने ये भी देखा है कि इस किस्म के जो हिजामा थेरेपीज़ हैं हर दूसरा इंसान कर रहा है, उसमें ब्लड लॉस के भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। जी हाँ जी, इसमें ऑब्वियसली देखिए बात ये है कि जो एक्सपर्टीज़ है तो ऑब्वियसली कंसिडरेबल होती हैं। अब ये करवाने वालों को चाहिए कि वो देखें, दांत निकालने के लिए तो अभी मैं पिछले दिनों एक नेशनल जियोग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि बम्बई में फुटपाथ के ऊपर भी डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो 30 रुपये में दांत निकाल रहे हैं। लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि हम अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, अच्छे फिजिशियन के पास जाएं? हाइजीन को मद्देनज़र रखते हैं, स्टरलाइजेशन को, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए वो ज़रूरी है। हिजामा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या और कौन कौन से ममालिक में इतना पॉपुलर है? बुनियादी तौर पे जो ये जो चाइना है आपके नेबरिंग कंट्रीज से लेके और पूरे बैंकॉक और ये सारी जितनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हिजामा हो रहा है, लेकिन उसको वो अपने तनाज़र में देखते हैं, उसको वो एज ए चाइनीज़ थेरेपी देखते हैं। हिजामा एक्चुअली दो तरह से है, जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड वाले इसको कपिंग कहते हैं। तो कपिंग एक्चुअली दो तरह से है, दो उसके हिस्से हैं। एक हिस्सा है विच इज़ कॉल्ड ड्राई कपिंग। अभी हम थोड़ी देर के बाद शायद इसकी डेमोंस्ट्रेशन हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पर मुजाहिरा करके कि ड्राई कपिंग एग्जैक्टली होती क्या है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक हट के इस रिगार्डिंग मैं देना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कपिंग दो तरह से है। एक ये जो चाइना से लेके आपके मलेशिया, इंडोनेशिया तक इस्तेमाल हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड चाइनीज़ थेरेपी एंड दैट इज़ कॉल्ड ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग को यूज़ किया जाता है नॉर्मली मस्कुलर फटीग के लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रोजन शोल्डर वगैरह जैसे हो गया, कह सकते हैं आप। मस्कुलर फटीग को कम करने के लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए, एंडोर्फिन्स को रिलीज़ कराने के लिए, बॉडी में जो नेचुरल हमारी बॉडी के पेन किलर्स हैं, हार्मोन्स हैं, और इस तरह के। उसके अलावा स्टिफनेस बॉडी के अंदर उन चीज़ों को, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी बात हो रही थी कि एज ए प्रिवेंटिव क्या, ये तो हो गया ना सिम्टम के मुताबिक।
प्रिवेंटिव ये है कि ये जब ड्राई कपिंग की जाती है तो हमारी जो बैक है इसके ऊपर हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन हैं लाइक लिवर है, किडनीज हैं, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, उन सब के पॉइंट्स यहाँ पे कुदरत ने बनाए हुए हैं। प्रेशर पॉइंट्स इनको कहते हैं। प्रेशर पॉइंट यू कैन से वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनल सिस्टम के साथ। लिहाजा अब जब हम यहाँ पे बैक पे उसकी ड्राई कपिंग करते हैं तो वो इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेट होता है। और इसमें एक डायग्नोस्टिक व्यू भी है। जब हम ड्राई कपिंग करते हैं और उसके बाद उसको 5 मिनट के बाद ऑफ करते हैं या फ्यू मिनट्स के बाद ऑफ करते हैं तो वो जो ड्राई कपिंग के साइन हैं वो भी हमें बताते हैं। जितना कलर स्किन के ऊपर डार्क होगा वो बताएगा इंटरनल ऑर्गन उतना मुतासर है, अफेक्टेड है, स्टैग्नेशन है, एनर्जी जो है वो सर्कुलेट नहीं कर रही है। लिहाजा आज हम ड्राई कपिंग का जो है वो एक डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। इनको शिकायत क्या है ये जो हमारे पास बैठे हैं? हाँ, इनको अब तो शिकायत नहीं है। ये पेशेंट है मेरे पास आए थे, इनके बाजू में फ्रोजन शोल्डर था, बाजू में पेन थी और बुनियादी तौर पे ये माशाल्लाह एथलीट भी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं। अच्छा। तो इन्हें बाजू में पेन थी और इसके लिए इन्होंने खासी मेडिकेशन भी की, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पास ये आए और फिर मैंने इनका ट्रीटमेंट दिया। तो 8-10 दिन के ट्रीटमेंट से उसमें एक हमने हिजामा कपिंग भी की और 4-5 डेज़ हमने नीडलिंग की, ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया और उससे अल्लाह के फजल से अब ये बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और अपना अच्छा, इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा? मैं एक्चुअली ब्रेक भी लेना है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। ये अभी ड्राई कपिंग तो फ्यू सेकेंड्स। चलिए जी, स्टार्ट। वो उसका स्मोक इसमें देते हैं और उसके साथ ये लोग उसको अटैच करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स इनके लगाए हैं ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से दिस इज़ कॉल्ड फायर कपिंग। चाइना वाले इसको फायर कपिंग बोलते हैं। ठीक है। इस फायर कपिंग में क्या हुआ कि हमने इसके अंदर से जो इसकी ऑक्सीजन थी उसको बर्न कर दिया है और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ जिसने इसको पॉप अप कर लिया स्किन को। आपने ये जिन प्रेशर पॉइंट्स पे लगाया है ये कौन से ऑर्गन्स के लिए है खास? इसमें एक तो ये ब्रेन के लिए है, ठीक है, ब्रेन बूस्टर है। दूसरा ये जो है ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, एक प्रॉब्लम हो जाती है, उनके अंदर क्लॉट जमना शुरू हो जाता है और वो हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस उसको बोलते हैं। उसकी हार्डनिंग को दूर करने के लिए ये दी बेस्ट पॉइंट है। ठीक है। हिजामा में इसको ड्रेन कर लेते हैं, अभी तो दिस इज कॉल्ड ड्राई कपिंग। हिजामा में इसको ड्रेन करेंगे तो वो जो क्लॉट्स आर्टरीज के अंदर जमा हुआ है जो उसके इंटरनल डाया को शॉर्ट कर रहा है और वो ब्लड प्रेशर का बाइस बन रहा है और ब्रेन हैमरेज का बाइस बन रहा है या और इस तरह की डिजीज़ का, वो उसको क्लियर करने के लिए ये दो ज़बरदस्त पॉइंट्स, ये जो लेफ़्ट राइट लगे हुए हैं ये इनके लंग्स के लिए हैं। वो लोग जो स्मोकर्स हैं उनके जब हम ये पॉइंट्स ड्राई कपिंग में लगाते हैं उसके बाद उसको ऑफ करते हैं तो वहाँ पे एक साइन आता है बोथ साइड। वो क्या बता रहा है कि लंग्स के अंदर जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पर्स नहीं हो रही है ड्यू टू नहीं तो लंग्स जो स्मोकर्स हैं अगर फॉर एग्जांपल हमने उनके लिए ड्राई कपिंग कर भी दी, फायदा क्या है? स्मोकिंग तो वो कर रहे हैं। लंग्स की कैपेसिटी इनहांस होगी, वो जो उनके अंदर एक्यूमुलेशन है और निकोटीन की वजह से लंग्स जो है वो चोक हो रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वो ब्रीद इन बेहतर कर सकेंगे, एयर स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर होगी। ये इसका फ़ायदा। मेरा सवाल, ड्राई कपिंग में जो पेशेंट होता है उसको तकलीफ हो रही होती है? हाँ, ड्राई कपिंग में पेशेंट को क्या फील आ रही होती है, जैसे कि अगर मैं हाथ से हल्की सी चुटकी भरूं स्किन के ऊपर तो आपको क्या फील होगा? फील होगा कि कोई प्रेशर सा फील हो रहा है। लिहाजा पेशेंट को भी ड्राई कपिंग में यही फील हो रहा है जैसे किसी ने चुटकी भरी हुई है, लेकिन ऐसी चुटकी जो प्रेशर तो दे रही है लेकिन पेन नहीं दे रही। इसमें पेन नहीं है? पेन नहीं है। हिजामा में तकलीफ है? हिजामा में स्क्रैच किया जाता है और वो स्क्रैच के बारे में हम नेक्स्ट में आपको उसमें बताऊंगा कि उसमें उसकी क्या नौयत होगी, उसकी पेन किस कदर हो सकती है और क्या फील होता है, क्या वो हर बंदा करा सकता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ठीक है। ये कितनी देर लगा रहेगा? ये बस ये अब हम इसको ऑफ करने जा रहे हैं। अच्छा, चूंकि ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? ये चूंकि स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं और बॉडी बिल्डर हैं, इनके यहाँ वो लंग्स की एक्यूमुलेशन का और ब्लॉकेज का और स्टोरेज कैपेसिटी के डिस्टर्ब होने का कोई इशू नहीं है। दैट्स वाई इनके लंग्स एरिया क्लियर हैं, स्किन कलर की तरह नॉर्मल स्किन कलर है। लिहाजा अगर यहाँ पे कोई चेन स्मोकर होता तो उसके ये वाले पॉइंट्स जो थे वो ऑब्वियसली हाईलाइट होते, वो पर्पलिश कलर के हो जाते, डार्क। अच्छा। हाँ, तो वो एक तरह से डायग्नोसिस भी बताइएगा हिजामा और ड्राई कपिंग में से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, बेहतर? हाँ, सूरत अहवाल ये है कि जो ड्राई कपिंग है वो वक्ती तौर पे डिस्पर्स कर देती है किसको, जो भी हमने डिस्कस किया,
ब्लड टॉक्सिन को, वो क्लॉट्स जो खून में चल रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है, यूरिक एसिड भी शामिल है, उसमें हमारे डेड सेल्स भी शामिल हैं, एक्स्ट्रा मेटल्स हैं, वो सारी चीज़ें ब्लड में चल रही हैं फ्रेश ब्लड के साथ साथ। ड्राई कपिंग उनको डिस्पर्स कर देती है सर्टेन एरिया से। मिसाल के तौर पे ये नौजवान अगर कंप्लेंट करे कि मेरे इस एरिया में पेन है, तो ड्राई कपिंग उसको रिलीफ दे देगी। 8-10 मिनट का ड्राई कपिंग होगी, 1 या 2 मरतबा करानी पड़ेगी, ये रिलीफ महसूस करेंगे। अच्छा, और जो हिजामा कपिंग है वो क्या करेगी, अगर इनकी प्रॉब्लम जो है वो रेजिस्ट करती है और वो ड्राई कपिंग से ठीक नहीं हो रही है, या उसकी नौयत हम जान रहे हैं कि इसका इशू डीप इनसाइड है, तो फिर हम उसको हिजामा थेरेपी के लिए मतलब एडवाइस कपिंग करें। का एक एडवांस स्टेज है हिजामा। एग्जैक्टली। ठीक है, चलें जी, एक छोटा, अभी हम बात कर रहे थे हिजामा की और डॉक्टर फैसल अभी टॉक्सिन्स की बात कर रहे थे। हिजामा कपिंग थेरेपी जो है बुनियादी तौर पे बेस करती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लेंजिंग के ऊपर, और हमारे जितने टॉक्सिन हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन बनाएं, या हम मेडिसिन करें या बैड फूड इस्तेमाल करें या बैड लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें, तो उससे ख़ास तौर पे मॉर्निंग में एक बात यहाँ पे ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा। मॉर्निंग में हमारे यहाँ नॉर्मली ये है कि सुबह उठते ही पहले बेड टी, तो टॉक्सिन बढ़ाने में बेड टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। oh my तो God, जिसको आप बेड टी कहते हैं, एक्चुअली वो बेड टी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड बेड, लिहाजा अवॉइड कीजिए बेड चीनी टी आप को। लेती हैं बेड टी? नॉट क्या आप इतना खाली इतना पेट वैसे मुस्कुराई? भी खाली पेट वैसे भी चाय नहीं लेते। नहीं लेना आपको एसिडिटी हो जाती है, मैदे में जलन हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है, तो ब्लोटिंग हो लगता है कि जाती है। सेहत के दुश्मन है। लिहाजा वो बैड टी को अवॉइड कीजिए। आई थिंक बेड टाइम वाटर होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली बेड टाइम वाटर होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उसमें अगर एक गिलास में शोभा तो माशाल्लाह आप लोगों का है कि 3 ड्रॉप ऑफ फ्रेश लेमन जूस अगर डाल लिया जाए तो वो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैचलेस है। अच्छा, वार्म लेना। और सुबह के yes. वक्त विदाउट इवन ब्रश करने से भी पहले आपके माउथ का जो सलाइवा होता है, इट इज गुड फॉर यू। जी। अगर आप पानी के साथ इसको अंदर ले जाते हैं तो आपको कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यानी ठीक ब्रश है। करने से पहले पानी पीना है, फिर सलाइवा ब्रश करना है। सलाइवा के साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमारा जो बॉडी का पीएच है वो 7.35 होता है, हमारा जो सलाइवा है ये 9 है। ये बेहतरीन अल्कलाइन है हमारे लिए, लिहाजा अगर हम इसको जैसे कि इन्होंने बताया सुबह करें तो Solo करें। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर Right. नहीं होगा। चलें जी, शॉर्ट ऑफ टाइम। पिंपल्स के लिए भी अच्छा है, अगर आप उसको अपने पिंपल्स पे लगा लें। रियली? यस, अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंटीसेप्टिक है। ये जो Exactly. कपिंग हम कर रहे जी। हैं ये हिजामा कपिंग का फर्स्ट सेशन है। आपका भी क्वेश्चन था कि क्या हिजामा कपिंग पेनफुल है, और अगर पेनफुल है तो किस कदर पेनफुल है। तो उसके लिए छोटी सी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि अगर आपके हाथ की बैक साइड पे, ये 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम डेमोन्स्ट्रेट करें। नहीं इसको हम हाफ कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट बिकॉज वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। ओके ठीक है। मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि हिजामा कपिंग कैसे होती है। पहली बात तो प्रोसीजर के हवाले से करें कि ये जो कप्स यूज़ हो रहे हैं ये डिस्पोजेबल, पहले तो ये कि सर्जिकल स्टरलाइज्ड कप्स हैं ये, और ये सिंगल यूज़ के हैं, ये रीयूजेबल नहीं है, ठीक है। और इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इवन के हिजामा कपिंग में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ रीयूजेबल नहीं है, सर्जिकली स्टरलाइज है, स्टैंडर्डाइज है, और उसको वेस्ट कर दिया जाता है सिंगल यूज़ के बाद। ठीक है। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जब भी हिजामा करवाएं ऐसे एक्सपर्ट से करवाइए जिनके पास जो सारा उसका मटेरियल है वो डिस्पोजेबल। ठीक है, वी हैव लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, तो ये लिहाजा अब ये ड्राई कपिंग हमने कर दी। इसके बाद जो अगला सेशन होता है वो होता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग में क्या करते हैं, स्क्रैचिंग को हम इस तरह से जांच सकते हैं कि अगर हमारे हाथ की बैक पे मैं ज़ोर से, मेरा अगर नाखून बड़ा हुआ हो इंडेक्स फिंगर का, तो ज़ोर से मैं स्क्रैच करूं जैसे हम अपना कार्ड स्क्रैच करते हैं, उससे किस कदर आप इल फील कर सकती हैं। हिजामा कपिंग का जो प्रोसीजर है बस इतना ही आपको इल फील होता है, पेनफुल होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मीर फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि पेन मैनेजमेंट थेरेपी इनका शोबा है, पेन मैनेजमेंट कैसे होगी।